Assalamualaikum, welcome to Cryptosity, where curiosity met with crypto. With another video of crypto news. So आज का जो टॉपिक है, टॉपिक्स हैं कुछ, उनको डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी वो मैंने एज़ यूजुअल बनाई थी, एनालिसिस था बेसिकली। तो अब कुछ न्यूज़ हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। और बिटकॉइन इस वक्त बाय द वे घूम रहा है $1,17,000 पर, और सीज़न पेंडिंग है। इसको मैं बार बार आप लोगों को बताता चलूँ। तो ये मेरा व्हाट्सएप चैनल है जो आप लोग देख रहे हैं, क्रिप्टोसिटी। यहाँ पर न्यूज़ आपको मिलेंगी, यहाँ पर आपको सिग्नल्स मिलेंगे, यहाँ पर आपको हर एक चीज़ मिलेगी प्रॉपर्ली। तो कुछ न्यूज़ हैं वो मैं शेयर करता हूँ। बाकी आप लोगों को मैं अगर आप लोग शौक़ रखते हैं, ईगरनेस है आप लोगों के अंदर, तो ये चैनल हाजिर है भाई व्हाट्सएप पे, इसको जाके फॉलो कर लें। और व्हाट्सएप चैनल पे लिंक दिया गिवन है, वहाँ से जाकर इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहली जो है वो है ख़बर जो है वो, जापानीज़ पब्लिकली लिस्टेड कंपनी मेटा प्लैनेट हैज़ परचेज 780 BTC एट एन एवरेज प्राइस ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 1,18,622 पर बिटकॉइन, टोटलिंग अराउंड 92.5 million एज ऑफ July 28. मेटा प्लैनेट होल्ड अ टोटल ऑफ 17,132 BTC acquired for approximately 1.73 billion at an average purchase price of about 1,01,030 पर बिटकॉइन। ठीक है जी। जापानीज़ एक कंपनी है, पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है, मेटा प्लैनेट उसका नाम है। उन्होंने बाई किए 780 BTC, और जो एवरेज उसका प्राइस था वो तकरीबन 1,18,622 पर बिटकॉइन का जो रेट एवरेज, सॉरी नॉट रेट, उस वक्त जो भी रेट था, डिफरेंट रेट्स पे इन्होंने बाई किया। तो एवरेज रेट जो इनका बन रहा है वो $1,18,622 का बन रहा है। तो इन्होंने इतने 780 BTC इन्होंने बाई किए, और जो टोटलिंग जो है वो 92.5 मिलियन जो कीमत बनती है वो इनकी बनती है, इनके 92.5 मिलियन के इन्होंने जो है वो क्या कहते हैं 780 BTC बैंक का है, और जुलाई 28 को किया। और मेटा प्लैनेट जो है वो तकरीबन 17,132 BTC जो है वो उनके पास मौजूद है और वो होल्ड करते हैं, और जो कि जिसकी कुल मालियत बनती है 1.73 बिलियन, और जो एवरेज प्राइस बनता है उन सब का वो बनता है 1,01,30 पर बिटकॉइन। ठीक है। अब इसका जो लुब्बे लुबाब है, या जो इसका नतीजा निकलता है इस न्यूज़ का, वो मेरे ख्याल से मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं बार बार इस चीज़ को डिस्कस करता हूँ अपने चैनल पर कि भाई ये फ्यूचर है, ये कंपनीज क्यों ख़रीद रही हैं, आखिर क्या इन्हें पड़ी है, किसकी क्या आग पड़ी है इन्हें। ठीक है, क्या इन्हें क्यों इन्हें ज़रूरत पड़ी है सब करने की। इसका मतलब है कि इसका फ्यूचर है। अभी बिटकॉइन ने भी ऊपर जाना है, अभी आल्ट्स ने भी ऊपर जाना है। ये मैं कह के थक गया हूँ, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली मेरी बात कितने लोग सुनते हैं कितने ही मुझे नहीं पता। व्यूज़ मेरे जो हैं वो आप लोग जाके देख सकते हैं कितने आते हैं, तो उससे इस बात का मुझे अंदाज़ा होता है कि कितने लोग देखते हैं कितने नहीं। खैर, नेक्स्ट जो है वो है पेपाल इनेबल्स US मर्चेंट्स टू एक्सेप्ट पेमेंट इन ओवर 100 क्रिप्टो करेंसीज फॉर जून। पेपाल ने जी इनेबल कर दिया है जो अमेरिका में रहने वाले जो ताजर लोग हैं उनके लिए, कि वो लोग जो है तकरीबन 100 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज़ के अंदर पेमेंट वसूल कर सकते हैं। ठीक है। और ये पेपाल ने भी इंटीग्रेट किया। पेपाल जो है पहले जो था वो एलोन मस्क का बनाया था, उसके बाद ये सेल आउट हो गया। सो इट्स अ गेटवे, पेमेंट गेटवे, और ये बड़ी वाइडली यूज़ होता है। फ्रीलांसर इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अभी तक आया नहीं है, तो उसने भी अब क्रिप्टो करेंसीज और 100 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज को इनेबल कर दिया उसने भी। ट्रंप ने जी रशिया के बारे में कहा है कि विल कंफर्म न्यू रशिया डेडलाइन टुनाइट और टुमारो। रशिया के लिए डेडलाइन का उन्होंने कहा था, ये कल की बात है कि ट्रंप ने कहा कि हम रशिया के लिए नई डेडलाइन जो आज रात या कल हम अनाउंस करें। नई डेडलाइन से मुराद दी है कि जंग वो बंद करें, तब इतने टाइम तक हमें मोहलत दे दें, और ना फिर हम करेंगे ये करेंगे। अब ये ईरान वाला तो खैर सिचुएशन कर नहीं सकते कि ईरान की तरह लोग बम्बार भेज दें और वो अपना बमबारी कर दें उधर। ये तो अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आगे भी उन्हें पता है कि एटॉमिक पावर है। सो ये इस किस्म की बातें जो है वो चल रही हैं, तो इससे पैनिक होता है मार्केट के अंदर। ठीक है। बहरहाल यूक्रेन रशिया वार जो है उसने सिचुएशन तो उसमें ख़राब होनी है अभी मज़ीद। ठीक है जी। उसके बाद ट्रंप ही का कहना है कि वील बी अनाउंस फार्मा टैरिफ इन द वेरी नियर फ्यूचर। हम बहुत करीब जो है फार्मा पर भी जो है वो टैरिफ जो है वो हम अनाउंस करेंगे। फार्मा की जो कंपनीज़ हैं, फार्मा के जो प्रोडक्ट हैं, जो ये लोग प्रोडक्ट मंगवाते हैं दूसरे मुस्लिम ममालिक से, उस पर टैरिफ जो है वो
अनाउंस करेंगे, तो इससे फार्मास्यूटिकल कंपनीज पर भी बहुत ज़्यादा असर आएगा, ठीक है, पूरी दुनिया की, ठीक है। तो उसके बाद है ट्रम्प ऑन फेडरल रिजर्व, दे हैव टू कट रेट्स, ठीक है। फेडरल रिजर्व के बारे में ट्रम्प ने कहा है कि इनको रेट कट करने पड़ेंगे। अभी तो पॉल जो है उसको तो उसका तो रेजिग्नेशन भी करीब आ रहा है, तो ये कह रहा है कि ट्रम्प कह रहा है कि टैरिफ कम करने पड़ेंगे, दे हैव टू कट रेट्स, यानी कि उनको फेडरल रिजर्व को अपने रेट्स कट डाउन करने पड़ेंगे। तो ये अनफॉर्चुनेटली एक अच्छी मूव है कि जब भी रेट कट होते हैं तो मार्केट में पैसा आता है, ठीक है, क्रिप्टो के अंदर पैसा आता है। सो लेकिन अभी मेरे ख्याल से जब तक ये रिज़ाइन नहीं देता उस वक्त तक शायद नहीं हो पाएगा ये। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो ट्रम्प ऑन फेडरल रिजर्व, दे हैव टू कट रेट्स, वी आर डूइंग वेल इवन विद द रेट कट विल बी डूइंग बेटर। ट्रम्प का कहना है कि भाई हम लोग रेट कट के लिए कोशिश कर रहे हैं और रेट कट होंगे। तो ये उसकी जो है वो कहना है। अच्छा जी, आगे खैर मैं चलता हूँ। सीजी की ये ट्वीट है और CZBNB, दे आर सो मैनी अपॉर्चुनिटीज सो मच टू बिल्ड। सीजी ने कहा कि दे आर सो मच अपॉर्चुनिटीज सो मच टू बिल्ड वेब 3.2 और क्रिप्टो के अंदर। तो देर आर सो मैनी अपॉर्चुनिटीज सो मच टू बिल्ड, सीजी सेड इट सिंपली, बट दैट्स द होल ट्रूथ ऑफ द टाइम वी लिव इन। Blockchain is a construction site, everyone holding a brick of the future, code, idea, community, or capital. Tech has cleared the fog, yesterday's unknowns are today's open doors. The only question left is who's bold enough to walk through. सीजी ने कहा कि जी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और बहुत कुछ बिल्ड करने के लिए है और ब्लॉकचेन के अंदर, और क्योंकि ब्लॉकचेन कंस्ट्रक्शन साइड है और हर बंदा जो है इसकी कोई ना कोई ईंट थामे हुआ है, कोड की ज़रूरत में, आइडियाज़ की ज़रूरत में, कम्युनिटी की ज़रूरत में, कैपिटल की ज़रूरत में, जस्ट लाइक यू एंड मी जो क्रिप्टो के अंदर एक्टिव पैसिव ट्रेडिंग करते हैं। सो वी आर होल्डिंग द ब्रिक्स ऑफ दैट। सो कल की जो फोक थी वो आज के जो है वो अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। और जो सिर्फ एक क्वेश्चन है वो ये है कि कौन हिम्मत दिखाता है कि वो इस पर वाक थ्रू करे, कौन हिम्मत दिखाता है, आप सबके लिए कौन हिम्मत दिखाता है। तो ये कुछ न्यूज़ थी, न्यूज़ तो काफ़ी हैं, तो ये आप लोग आके पढ़ लें इसको, ठीक है। मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा, बहुत सारी न्यूज़ है, नीचे भी बहुत कुछ है जो मैं अभी आप लोगों में छोड़ रहा हूँ। लिंक जो है मेरे यूट्यूब चैनल मौजूद है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा आगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।